मन ही तुम्हारा दुश्मन है। अष्टावक्र गीता का गहरा रहस्य। मनुष्य अपने जीवन में जितना भी दुख, संघर्ष, चिंता और भय अनुभव करता है, उसका सबसे बड़ा कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना मन है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बार बार कहा कि मन को समझना ही जीवन को समझना है। अष्टावक्र गीता में भी यही बताया गया है कि मनुष्य का असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति या भाग्य नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। जब मन अशांत होता है तो वह जीवन को नरक बना देता है, और जब मन शांत होता है तो वही जीवन स्वर्ग बन जाता है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि अगर मन पर विजय पा ली जाए, तो जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। एक मन क्या है? मन एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को उत्पन्न करती है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वह सब मन के माध्यम से होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हम ही मन हैं, जबकि अष्टावक्र गीता कहती है कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य वास्तव में शुद्ध चेतना है। मन तो केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह मन से अलग है, तब वह मन की हर बात को सच मानने लगता है और यहीं से दुख शुरू होता है। मन कैसे बन जाता है दुश्मन? मन स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन जब मन पर नियंत्रण नहीं होता तब वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन तीन मुख्य तरीकों से मनुष्य को दुख देता है। एक, इच्छा। मन लगातार इच्छाएं पैदा करता है। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। भय। मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर धन चला गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे छोड़ दे तो क्या होगा? यह भय धीरे धीरे मनुष्य को कमजोर बना देता है। तुलना। मन की तीसरी चाल है तुलना। मन हमेशा दूसरों से तुलना करता है। उसके पास ज्यादा धन है, उसके पास ज्यादा सम्मान है, उसका जीवन बेहतर है। इस तुलना से ईर्ष्या और असंतोष पैदा होता है। मन और माया। अष्टावक्र गीता के अनुसार संसार की सबसे बड़ी शक्ति माया है। लेकिन माया बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर होती है। मन ही चीजों को वास्तविक और महत्वपूर्ण बना देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास धन है तो उसे लगता है कि यही उसकी खुशी का कारण है। लेकिन वही धन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वस्तु नहीं, बल्कि मन की धारणा महत्वपूर्ण होती है। मन कैसे बनाता है नरक? अष्टावक्र गीता कहती है कि नरक कोई स्थान नहीं है। नरक एक मानसिक अवस्था है। जब मन में निम्न भाव होते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, तब मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ईर्ष्या उसे दूसरों की खुशी से दुखी कर देती है। इस तरह मन धीरे धीरे मनुष्य की शांति छीन लेता है। मन कैसे बनाता है स्वर्ग? जिस तरह मन नरक बना सकता है, उसी तरह वही मन स्वर्ग भी बना सकता है। जब मन शांत हो जाता है और इच्छाएं कम हो जाती हैं, तब जीवन में एक गहरी शांति आ जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल साक्षी है, तब मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। साक्षी का अर्थ है केवल देखना, बिना प्रतिक्रिया के।
जब विचार आते हैं तो उन्हें केवल देखो, उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। 6 मन का सबसे बड़ा भ्रम। मन का सबसे बड़ा भ्रम है मैं और मेरा। मनुष्य सोचता है मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा सम्मान। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अस्थायी है। जो चीजें बदलती रहती हैं वे वास्तव में हमारी नहीं हो सकती। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका मोह कम होने लगता है। 7 मन पर विजय कैसे पाए। अष्टावक्र गीता में मन को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। एक साक्षी भाव। सबसे पहला तरीका है साक्षी बनना। अपने विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़ो मत। 2 इच्छाओं को कम करना। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही मन शांत रहेगा। 3 वर्तमान में जीना। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है। अगर मनुष्य वर्तमान में जीना सीख ले तो मन की शक्ति कम हो जाती है। 4 आत्मा को पहचानना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर और मन से अलग है तब उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। 8 अष्टावक्र और जनक का संवाद। अष्टावक्र गीता वास्तव में एक संवाद है। यह संवाद ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ था। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अगर तुम अपने मन से अलग हो जाओ और साक्षी बन जाओ तो उसी क्षण मुक्ति मिल सकती है। यह उत्तर सुनकर राजा जनक को गहरा ज्ञान हुआ। 9 मन की गुलामी। अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। मन जैसा कहता है वे वैसा ही करते हैं। मन कहता है क्रोध करो, मन कहता है लोभ करो, मन कहता है डर जाओ, और मनुष्य बिना सोचे समझे वही करता है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वह मन का गुलाम नहीं रहता। 10 सच्ची स्वतंत्रता। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश यह है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मनुष्य मन के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। तब उसे न सुख में अत्यधिक खुशी होती है और न दुख में अत्यधिक पीड़ा। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। निष्कर्ष। मन ही तुम्हारा दुश्मन है यह कथन केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। जब तक मनुष्य अपने मन को समझ नहीं पाता तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि वह मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है तब उसके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि मुक्ति किसी कठिन साधना में नहीं बल्कि समझ में है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका असली स्वभाव शांति और आनंद है उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है।